हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। कैसे हैं आप लोग? मैं प्रमांशु आपका आपके अपने चैनल सक्सेस मेनिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग मिडवेल हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। उसमें हमने काफ़ी टॉपिकों को कवर कर चुके हैं। हम लोग दिल्ली सल्तनत की स्थापना करा दी थी, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ था, इल्तुतमिश हुआ था, रजिया सुल्तान हुई थी, फिर उसके बाद बलबन हुआ था, फिर बलबन के बाद खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जलालुद्दीन के बारे में पढ़ा था। अगर आप पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस लेक्चर को देख लें, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हुए आएँ। ठीक है, कि इसके बाद ये इसने ऐसा करा था, इसके बाद इसने ऐसा करा था, उसके बाद। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे जलालुद्दीन के बाद, उसका भतीजा क्या नाम है, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताया था, प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि खिलजी वंश की शुरुआत और खिलजी वंश का टाइम पीरियड कब से कब रहा था, 1290 से लेकर 1320 तक। 1290 से लेकर 1320 तक। उसमें अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा था, तो आप लोग नोट कर लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा था, 1296 से लेकर 1315 तक। देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैंने यहां पे लिख रखा है अलीगुर सासपा। क्या लिख रखा है? अलीगुर सासपा। ठीक है, बहुत अच्छे एग्जाम में या एसएससी के एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पुट करा गया है या पुटअप करा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? अलीगुर सासपा। क्या नाम था वास्तविक? अलीगुर सासपा। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने यहां पे लिखा हुआ है, आपने पद्मावती मूवी देखी होगी, पद्मावत मूवी देखी होगी। उसमें आपने पहला ही सीन है जब वो रणवीर सिंह एंट्री मारता है। ठीक है, उसमें आपने देखा होगा कि वो क्या मांगता है अपने चाचा से, वो उसकी लड़की का हाथ मांगता है। ठीक है, तो ये स्टोरी मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको याद रहे। ठीक है, आपको याद रहे कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, ये इसका दामाद भी था जलालुद्दीन का। किसका? जलालुद्दीन का दामाद भी था। अब जलालुद्दीन की बेटी का नाम क्या था? तो बेटी का नाम क्या था? मलिकाए जहान। क्या नाम था? मलिकाए जहान। ठीक है, हमने पहला पॉइंट डिस्कस करा था कि अलाउद्दीन का वास्तविक नाम क्या था, तो अलाउद्दीन का वास्तविक नाम था अलीगुर सासपा। ठीक है, उसका दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस करा कि ये अलाउद्दीन जो था वो जलालुद्दीन का दामाद भी था। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने इसकी जलालुद्दीन की बेटी से इसने विवाह रचाया था। और जलालुद्दीन की बेटी का नाम क्या था? तो जलालुद्दीन की बेटी का नाम था मलिकाए जहान। ठीक है, मलिकाए जहान। ठीक है, अगला पॉइंट मैंने लिखा मंगोलियों के आक्रमण। तो ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन काफ़ी आते हैं कि किसके समय में सबसे ज़्यादा मंगोलियों के आक्रमण हुए थे। किसके समय में सबसे ज़्यादा मंगोलियों के आक्रमण हुए थे, या किसके समय में सबसे ज़्यादा मंगोलियों ने आक्रमण किया था। तो किसके समय में सबसे ज़्यादा मंगोलियों ने आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के समय में, और इसने सबको पराजित कर दिया। ठीक है, दोबारा बोलता हूं कि एक क्वेश्चन आपसे पुटअप कर सकते हैं या फिर बहुत बार करा भी जा चुका है कि किसके समय में सबसे ज़्यादा मंगोलियों ने आक्रमण किया था। ठीक है, तो किसके समय में सबसे ज़्यादा मंगोलियों के आक्रमण हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो टॉपिक है
वो थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत आक्रामक शासक रहा है। तो इसने काफ़ी जगहों को जीता है, काफ़ी इसने जगह कब्जा किया है, काफ़ी राजाओं को इसने हराया था। तो हम लोग इस टॉपिक अलाउद्दीन का जो टॉपिक है इसको 2 पार्ट में कवर करेंगे, जिससे कि आपके कोई भी क्वेश्चन ना छूटें, ठीक है। आइए, अगला मैंने पॉइंट लिखा, कमला देवी से विवाह। कमला देवी से विवाह। अब अधिकतर लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि कमला देवी कहाँ पे किसकी मतलब कहाँ की रानी थी, ठीक है। इसने एक अभियान किया था या इसने एक जगह जीती थी जिसका नाम था गुजरात। तो इसने गुजरात के राजा का कत्ल कर दिया था या उसे मार दिया था और उसकी बीवी को ये अपने साथ ले आया था और उसके साथ इसने विवाह रचाया था, ठीक है। तो अगर कोई जना आपसे ये पूछे कि कमला देवी कौन थी, तो कमला देवी कौन थी? क्वीन ऑफ गुजरात। कौन थी? क्वीन ऑफ गुजरात। क्वीन ऑफ गुजरात। इसने अपना विवाह कमला देवी के साथ भी रचाया था, ठीक है। अगला मैंने यहां पे पॉइंट लिख रखा है मलिक काफूर। क्या लिख रखा है? मलिक काफूर। मैंने फिर आपको यही चीज बोलूंगा कि आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि एक गुलाम इसको मिलता है या गुलाम दिया जाता है, उसका नाम क्या था? मलिक काफूर। और इसे मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? 1000 दिनारी के नाम से। इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसीलिए इसको किस नाम से जानते हैं? इसको 1000 दिनारी के नाम से भी जानते हैं। बहुत सी जगह क्वेश्चन पुटअप करा जाएगा कि उसके गुलाम का नाम, अलाउद्दीन के गुलाम का नाम क्या था, तो हो सकता है कि आपको मलिक काफूर ना लिखा दिया जाए, तो उसमें ऑप्शन में अगर 1000 दिनारी लिखा हुआ है तो आपका क्या आंसर करेक्ट होगा? 1000 दिनारी, ठीक है। इसके बाद मैंने ये लिख रखा है दक्षिण भारत में जीत। तो मलिक काफूर भी अपने आप में बहुत अच्छा योद्धा था, बहुत इसमें ताकत थी और बहुत सी जगह इसने अकेले ही अभियानों को पूरा किया है, जिसमें इसने दक्षिण भारत में जीत की थी। दक्षिण भारत में जीत की थी जिसमें पहला नाम है वारंगल। क्या नाम है? वारंगल, जो कहाँ पड़ता है? तेलंगाना। पहला नाम है वारंगल, जो कहाँ पड़ता है? तेलंगाना, ठीक है। दूसरा पॉइंट है देवगिरी, जो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। जो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। तीसरा नाम है मदुरै, जो कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। तो इसने अकेले ही इतने जगह को इसने जीता था, जिसमें पहला नाम वारंगल तेलंगाना में पड़ता है, देवगिरी महाराष्ट्र में पड़ता है, मदुरै तमिलनाडु में पड़ता है और इसने दौलताबाद को भी जीता था, ठीक है। अगर इसमें आपको यहाँ पे दिखाई ना दे रहा हो तो मैं जो बोल रहा हूँ तुरंत के तुरंत नोट करते रहा करो, ठीक है ना। तुरंत के तुरंत नोट करते रहा करो, जिससे आपका पॉइंट ना छूटे। तो मैंने आपको एक बार फिर मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने यहाँ पे आपको मलिक काफूर करके एक टॉपिक पर मतलब एक पॉइंट पढ़ाया, जिसको मलिक काफूर एक गुलाम था, ठीक है, और जलालुद्दीन के द्वारा इसको दिया गया था, ठीक है। जलालुद्दीन ने इसको खरीदा था और इसको गिफ्ट के तौर पे दिया था। और कितने में खरीदा था? 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसका दूसरा नाम 1000 दिनारी भी कहा गया है इसको। तो कभी कभी ऑप्शन में मलिक काफूर नहीं लिखा होता है, अगर 1000 दिनारी भी आपको लिखा हुआ दिखाई दे तो आप टिक किस पे करोगे? 1000 दिनारी पे करोगे। फिर मैंने कहा कि ये अपने आप में बहुत अच्छा योद्धा था, बहुत ही आक्रामक योद्धा था। तो इसने कई जगह अभियान को खुद ही पूरा किया और खुद ही उस पर कब्जा किया, जिसमें पहला मैंने आपको पढ़ाया वारंगल। क्या पढ़ाया? वारंगल, वो कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया देवगिरी, जो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तीसरा मैंने आपको पढ़ाया मदुरै। मदुरै कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में, ठीक है। फिर दोबारा मैं स्टार्टिंग से आपको टॉपिक को पॉइंट को डिस्कस कर दे रहा हूं। वास्तविक नाम हमने पढ़ा क्या था? अलीगुर सासपा। दामाद इसने मलिकाए जहां, जो किसकी बेटी थी? जलालुद्दीन की बेटी थी, उसके साथ भी इसने विवाह रचाया था, इसलिए ये जलालुद्दीन का दामाद भी कहा जाता है, ठीक है।
उसके बाद मंगोलियों पर मंगोलियों के आक्रमण, इसके समय में सबसे ज्यादा मंगोलों के आक्रमण हुए थे और इसने हर किसी को पराजित कर दिया था। ठीक है, हर किसी को पराजित कर दिया था। ठीक है, उसके बाद मलिक काफूर के बारे में पढ़ा। ये एक गुलाम था, 1000 दिनार में इसको खरीदा था, इसीलिए इसको 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। मलिक काफूर के द्वारा बहुत सी जगह अकेले अभियान किए गए, जिसमें इसने किसको जीता? वारंगल, देवगिरी और मदुरै। ठीक है, अब एक और अगला मैंने पॉइंट लिख रखा है, वारंगल से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। वारंगल से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। मलिक काफूर को वारंगल से क्या प्राप्त हुआ था? कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। ठीक है, कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। तो अगर कोई ना आपसे या क्वेश्चन पुटअप करा जाए कि किसके समय में कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था, तो किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। और किसको प्राप्त हुआ था? तो मलिक काफूर को प्राप्त हुआ था। और किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ था? तो वारंगल क्षेत्र में प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आता है या किसी भी चीज में आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट को छोड़ सकते हैं, हम लोग तुरंत उसको पढ़ के उस पर बेटर करेंगे। ठीक है, अगला मैंने आपको ये पॉइंट लिखा हुआ, सिकंदर ए सहानी। सिकंदर ए सहानी की उपाधि, इसको अपने आप को, मतलब ये चाहता था कि लोग इसे क्या बोले? सिकंदर बोले। ये लोगों से अपने आप को सिकंदर बुलवाना चाहता था। ठीक है, इसीलिए इसने एक उपाधि को ग्रहण किया। इसके द्वारा एक उपाधि ली गई जिसका नाम क्या था? सिकंदर ए सहानी। जिसका नाम क्या था? सिकंदर ए सहानी। और सिकंदर ए सहानी को क्या कहते हैं? उसको दूसरा सिकंदर भी बोलते हैं। सिकंदर ए सहानी का मतलब क्या हो गया? दूसरा सिकंदर। सिकंदर ए सहानी का क्या मतलब हुआ? दूसरा सिकंदर। क्यों इसने ये उपाधि अपनाई? क्योंकि इसको लोग इसे सिकंदर बोले, ये सिकंदर बुलवाना इसे अच्छा लगता था। ठीक है ना, इसलिए सिकंदर ए सहानी की उपाधि इसने ली। और सिकंदर ए सहानी को किस दूसरे नाम से जानते हैं? दूसरा सिकंदर। ठीक है, अगला पॉइंट, विंध्या के पहाड़ों पर भी अभियान। ये इसका सबसे बड़ा अभियान था। ये दक्षिण भारत में अपना कब्जा करना चाहता था। और इसने ये अकेला ऐसा शासक हुआ दिल्ली सल्तनत में जिसने विंध्या के पहाड़ों पर भी अभियान किया था। और विंध्या के पहाड़ों को क्रॉस करके इसने दक्षिण भारत पे भी कब्जा किया था। ठीक है, ये पहला ऐसा व्यक्ति या ऐसा शासक हुआ जिसने विंध्या के पहाड़ों को पार किया और दक्षिण भारत में भी अपना साम्राज्य फैलाया या अपने साम्राज्य को विस्तार किया। खिलजी वंश को इसने विस्तार किया। ठीक है, तो कौन सी पहाड़ियों को इसने क्रॉस किया था? विंध्या के पहाड़ों को क्रॉस किया था। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, बहुत सी जगह क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर को करेंगे या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, अनसॉल्व जो क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करेंगे, आपको यही सब मिलेगा। बट आपका फर्ज इतना है, बस आप लोग साथ के साथ इसको पढ़ते रहें और नोट्स बनाते रहें और रोज डेली इसको पढ़ें, जिससे कि आपको ये सब चीज़ अपने मतलब याद हो जाएं और जब आप क्वेश्चन करने जाएं तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अगला मैंने पॉइंट लिखा है, सैनिकों को नगद वेतन। अगला मैंने पॉइंट लिखा है, सैनिकों को नगद वेतन। ये दिल्ली सल्तनत में ऐसा पहला शासक हुआ जिसने अपने सैनिकों को नगद वेतन देना स्टार्ट किया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि किसने अपने सैनिकों को नगद वेतन दिया था, कि ऐसा कौन सा शासक हुआ जिसने अपने सैनिकों को क्या दिया? नगद वेतन दिया। ठीक है, तो इसके बाद मैंने अगला पॉइंट क्या पढ़ाया? सैनिकों को नगद वेतन, मतलब इसके द्वारा अपने सैनिकों को नगद वेतन देना स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहां पे लिखवाया है दीवान ए रियासत। इसके द्वारा एक नए विभाग की स्थापना की गई जिसका नाम था दीवान ए रियासत।
और अगर कोई जना आपसे पूछे कि दीवान ए रियासत क्या है, या दीवान ए रियासत जो इसने विभाग बनाया था वो क्या था, तो ये क्या था, मार्केट कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट, मार्केट कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट, मार्केट कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट। दीवान ए रियासत नाम का इसने विभाग बनाया था। और दीवान ए रियासत को क्या कहा जाता है, दीवान ए रियासत का मतलब है मार्केट कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट, ठीक है ना। उसके बाद हमने एक और यहां पे पॉइंट लिखा हुआ है, दीवान ए मुस्त खुराज, दीवान ए मुस्त खुराज, दीवान ए मुस्त खुराज भी इसने एक विभाग बनाया था। और ये क्या था, ये था टैक्स वसूलने का डिपार्टमेंट। ये क्या था, टैक्स वसूलने का डिपार्टमेंट, मतलब जिस पे बकाया रह जाता था तो उसको वसूलने के लिए इसने एक विभाग बनाया था जिसका नाम था दीवान ए मुस्त खुराज, ठीक है। एक इसने विभाग बनाया था दीवान ए रियासत, जो क्या था, मार्केट कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट। और उसके बाद इसने क्या बनाया था, दीवान ए मुस्त खुराज। और ये क्या था, ये था टैक्स कंट्रोल या टैक्स वसूलने का विभाग, ठीक है। उसके बाद मैंने यहां पे एक पॉइंट लिख रखा है, दाग एवं चेहरा प्रथा। यहां पे चेहरे का मतलब, यहां पे चेहरे का तो मतलब है आइडेंटिफिकेशन, और दागने का मतलब है दागने की प्रथा, ठीक है। इसके द्वारा एक प्रथा का निर्माण किया गया और ये बेसिकली घोड़ों के लिए किया गया था। इसके द्वारा एक विभाग का निर्माण किया गया या एक प्रथा का निर्माण किया गया जिसका नाम है चेहरा व दाग प्रथा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे भी काफ़ी चल रहा है, गायों पे एक कान के साइड में आपने देखा होगा एक बैच टाइप का लगा दिया जाता है, ठीक है। ये वही सिस्टम है जो इसने उस टाइम घोड़ों के लिए किया था, ठीक है। क्योंकि इनके टाइम में ऐसा नहीं है कि जो मार्केट जाने के लिए यूज़ करे जाते थे तो वो घोड़े युद्ध के लिए यूज़ करे जाते थे, ऐसा सिस्टम नहीं था। युद्ध के लिए घोड़े अलग होते थे, नॉर्मल राउंड के लिए घोड़े अलग होते थे। इनके हर एक चीज़ का एक सीक्वेंस बना हुआ था, सिस्टम बना हुआ था कि नहीं ये घोड़े सिर्फ युद्ध में यूज़ होंगे और ये घोड़े मार्केट जाने के लिए यूज़ होंगे, और ये नॉर्मली अगर मैं प्रजा से आइडेंटिफिकेशन या मिलने के लिए जा रहा हूं तो इन घोड़ों पे जाऊंगा या फिर इन जगह पे जाऊंगा। इसलिए इसने क्या किया, इसने एक प्रथा का निर्माण किया जिसका नाम क्या था, दाग व चेहरा प्रथा। एक बार हम लोग दोबारा ओवरव्यू कर लेते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले पॉइंट पढ़ा वास्तविक नाम अलीगुर सासपा। उससे पहले हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल कब से कब तक रहा था, ठीक है। 1296 से लेकर 1315 तक इसका कार्यकाल रहा था। उसमें हमने वास्तविक नाम को पढ़ा जिसका नाम था अलीगुर सासपा। ये जलालुद्दीन का दामाद था क्योंकि इसने उसकी बेटी से विवाह किया था जिसका नाम क्या था, मलिकाए जहान। उसके बाद मंगोलियों पर आक्रमण, सबसे ज़्यादा मंगोलों के आक्रमण अलाउद्दीन के समय में हुए थे और इसने हर मंगोलों को हरा दिया था, इसने सबको हरा दिया था। कमला देवी से विवाह, कमला देवी कहाँ की रानी थी, गुजरात की, उससे भी इसने विवाह रचाया था, ठीक है। मलिक काफुर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा था और उसके द्वारा कई अभियानों को पूरा किया गया जिसमें वारंगल तेलंगाना में, देवगिरी महाराष्ट्र में, मदुरै तमिलनाडु में। वारंगल क्षेत्र से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ, किसको प्राप्त हुआ, मलिक काफुर को प्राप्त हुआ और उसने लाके अलाउद्दीन को दिया। कौन से क्षेत्र से प्राप्त हुआ, वारंगल से प्राप्त हुआ, ठीक है। सिकंदर ए सहानी, सिकंदर ए सहानी का मतलब क्या है, ये एक उपाधि थी और उपाधि में इस सिकंदर ए सहानी का क्या नाम था, सिकंदर ए सहानी का था नाम दूसरा सिकंदर, ठीक है। बिंदिया के पहाड़ों पर अभियान, सबसे बड़ा इसका जो अभियान था वो यही था कि बिंदिया के पहाड़ों पर अभियान, मतलब इसने बिंदिया के पहाड़ों को क्रॉस करके दक्षिण भारत में भी अपना साम्राज्य विस्तार किया था। उसके बाद सैनिकों को नगद वेतन, किसी ने सैनिकों को नगद वेतन नहीं दिया था, लेकिन अलाउद्दीन ने क्या किया था, अपने सैनिकों को नगद वेतन दिया था। ये अपने सैनिकों के लिए बहुत करता था, ठीक है। दूसरा दीवान ए रियासत, मार्केट कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट, इसके द्वारा एक डिपार्टमेंट बनाया गया या इसके द्वारा एक विभाग को तैयार किया गया जिसका नाम क्या था, मार्केट, दीवान ए रियासत, ये मार्केट कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट था।
दूसरा इसने दीवान ए मुस्तखराज, इसका क्या था, टैक्स वसूलने का डिपार्टमेंट, ठीक है। चेहरा व दाग प्रथा, ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये हम लोगों ने डिस्कस करे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था अलाउद्दीन पे हमारे 2 लेक्चर बनेंगे, जिससे कि आपको हर एक चीज़, कोई भी आपका छूटेगा नहीं पॉइंट। बस आपका इतना फ़र्ज है कि आप लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे हर एक बच्चा इसका लाभ उठा सके, ठीक है। और बेल आइकन को आप दबाना ना भूलिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन मिल जाएं, ठीक है। ये पार्ट 1 है, अगला पार्ट आपके सामने आएगा, ठीक है। ध्यान रखिए, टेक केयर, नमस्कार।